वेलकम बैक। देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे हम लोग आज बात करेंगे। पीजीटी जेएसएससी का जो सिलेबस है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो कई बच्चे जो मुझसे तैयारी कर रहे हैं या कोई और भी इसकी जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको इसका स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि हमको किसको किस तरीके से कौन से पोर्शन को कितने स्ट्रांगली तरीके से हमको पिक करना है, ताकि हमको एग्ज़ाम में कुछ भी मिस ना हो, राइट, और 100% हम एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन करके आए, क्योंकि देखिए ये वन ऑफ द मेन पेपर है, राइट। अच्छा, जब मैं मेन पेपर कहता हूँ तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सारे ही पेपर सर मेन होते हैं, राइट। देखिए सिलेबस ही मेन होता है, सब कुछ मेन होता है, राइट। लेकिन उनमें भी कुछ जो है क्या होता है जिसको हम लोग सुपर जो है प्रायोरिटी देते हैं कि पहले हमको इसको करना है। देखिए मैं मेन पेपर क्यों कहता हूँ, पहले मैं आपको ये समझा दूँ, ठीक है। मेन पेपर कहने का इसका पर्पस ये है ना कि आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को देखो, ठीक है। अगर आप वाकई इसको उस तरीके से पढ़ते हो जैसा इसको पढ़ना है, जब आप इसमें MCQs काफ़ी अच्छे से करने जान जाते हो, फिर आप जब कंपेयर करोगे ना प्योर मैथमेटिक्स को अप्लाइड के साथ में, यानी जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि सारा ही कैलकुलेशन बेस्ड क्या होता है थोड़ा टफ होता है या लेंदी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन अगर कुछ करना है आपको, तो उसके कंपेयर में जो एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने अच्छे से ग्रुप्स पढ़ा हुआ है और जो इसमें सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने देर में आप एक क्वेश्चन करेंगे ना कैलकुलेशन वाला, उतनी देर में आप 2-3 क्वेश्चन को कर पाएंगे। बिल्कुल श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं इसकी, ठीक है। अब वो लोग एग्री करेंगे जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट को जानते हैं, या जो बहुत अच्छे टीचर हैं एब्स्ट्रैक्ट के, वो इससे एग्री करेंगे, राइट। होता क्या है ना कि हम लोग वही ट्रेडिशनली तरीके से जो BSc में हम लोग पढ़े थे ना, तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोगों को उतना इंटरेस्ट इसमें नहीं आता, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। जो पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली महसूस कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं इसको मेन पेपर कहता हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आपका लीनियर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, इनके 100% नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन जो है एकदम आपके डिफिनीशन बेस्ड और एग्जाम्पल बेस्ड है, जैसा कि 2018 में आया था, तो वो बिल्कुल आपसे बहुत ही कम टाइम में बनता है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, काउंटर चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के ज़रिए फ़ौरन आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो, ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको जल्दी मिल जाता है, तो एक मज़ा आता है, राइट, ठीक है। ऐसे जिसको जिसमें चॉइस है, ठीक है, उसको उसमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, लेकिन बट एग्ज़ाम निकालना है तो सच्चाई से हम पीछे अपना पैर नहीं कर सकते। सच्चाई है ना कि आपको, अगर आपका दिल नहीं लगता है इसमें, तो अभी भी टाइम है, देखिए टाइम आपको मिलेगा, दिल लगा लीजिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से दिल लगाइए, लीनियर से दिल लगाइए, कैलकुलस, ये सब विनिंग पेपर हैं, इनको आप छोड़ के सोचेंगे ना बहुत मुश्किल होगा, और जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाता है ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का, राइट। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखें ना, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको लिख दिया है सिलेबस: ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, क्वोशिएंट, बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, साइलोस, परमुटेशन ग्रुप कैलेस थ्योरम, परमुटेशन ग्रुप कैलेस थ्योरम। इधर आपको नीचे रिंग फील्ड से रिंग एंड आइडियल्स, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, शॉर्ट में मैंने लिखा है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को PID बोलते हैं शॉर्ट में, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को UFD बोलते हैं, यूक्लिडियन डोमेन को ED बोलते हैं, फील्ड एक्सटेंशन, फाइनाइट फील्ड्स, राइट। 1 बाय 1 करके बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए लास्ट टाइम इससे जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है। जो चांसेस है ना, इससे आपको अबाउट जो है 15 to 18 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग आए, ठीक है। देखिए पिछले बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फिनिश किया गया है, राइट, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें, और वही हमारा बेस है कि हम उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। बट मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ जिससे आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा ग्रुप और एब्स्ट्रैक्ट से, राइट। तो देखिए क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि अच्छा, इसको कभी भी, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं सजेशन कर रहा हूँ कि कभी भी सिर्फ BSc के फॉर्मेट पर ऐसा नहीं करना कि सिर्फ डेफिनेशन और 1-2 एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। इससे आपका कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन डील नहीं होगा, राइट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन डील करने के लिए आपको इसके क्वेश्चंस करने आने चाहिए, MCQs करने आने चाहिए। तो जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं, और जिन्होंने इसको अच्छे से क्लियर किया हुआ, अगर आपके गाइड कुछ उस तरह से हैं, राइट, तो वो आपको इसको अच्छे से डील करा देंगे।
तो लेकिन ऐसा नहीं कि बस ऐसा भाई कि हाँ चलो ग्रुप जानते हैं, सब ग्रुप जानते हैं, कुछ एग्जांपल देख लिया और 2018 का क्वेश्चन भी मेरे से बन जा रहा है, सो दिस इज़ इनफ, ऐसा आप नहीं कह सकते। ऐसा आप तब करते जब आपके पास बिल्कुल कम टाइम रहता और 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम होना रहता, ठीक है। अभी आपके पास में टाइम है तो हमको रिस्क नहीं लेना, गवर्नमेंट जॉब है, 100% सिक्योरिटी अगर चाहते हैं ना, तो जैसा मैं आज बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे फॉलो कीजिए, राइट। तो देखिए, जब ग्रुप्स की बात करते हैं, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसका नाम ही देखिए ग्रुप्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें डेफिनेशन आता है। जो ग्रुप्स हैं वो आपको जानने हैं, उन ग्रुप्स को आपको स्टडी करके जानना है, स्टडी करके जाना है, ठीक है। तो मैं सजेशन करता हूँ कि कौन कौन ग्रुप आपको आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए आपको कौन कौन सा ग्रुप आना चाहिए, तो इसमें एक आपको नाम दे दिया है परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, आया भी था, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे, फिर आएंगे। तो परमुटेशन ग्रुप, जिसको हम लोग साइमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, जिसको आप पहचानते हो SN से, ये तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है। इतना ये आपको जाना है, ठीक है। इस ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। इसी का जो कलेक्शन होता है इवेन परमुटेशन का, यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप को पहचानते हैं हम लोग AN से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो क्लीन्स 4 ग्रुप होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ K4। जो क्वाटरनियन ग्रुप होता है Q8, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो डाइहेड्रल ग्रुप है, डाइहेड्रल ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, DN से, ठीक है। डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, मॉडुलो सिस्टम का ग्रुप, ठीक है। मॉडुलो सिस्टम जो ग्रुप फॉर्म करता है तो वो आपको आना चाहिए। तो SN AN K4 Q8 DN ZN, राइट, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। मतलब इसका ODT भी आपको आना चाहिए। ODT का मतलब क्या होता है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल किसके लिए, तो मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। पीजीटी लेवल में आपका एलिमेंट्स का जो ODT होता है, यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, यानी कितने एलिमेंट इसमें होंगे, किस ऑर्डर के होंगे, किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, राइट। उसके इन्वर्स ऑफ एलिमेंट को जानना, राइट, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सारा ODT में आ जाता है। तो एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में आपको ODT पूरा आना चाहिए, पीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। जबकि अगर आप CSIR की तैयारी करते हैं तो CSIR में आपको ODT एलिमेंट के साथ साथ आपको सब ग्रुप का भी जानना चाहिए, कि अगर आप किसी ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हो तो उसमें कितने ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, कैसा सब ग्रुप होगा, राइट, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, उससे पूरा जो जुड़ा हुआ चीज़ है। तो ये दोनों, तो सब ग्रुप अभी आपके पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका CSIR के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, CSIR नेट के लिए, राइट। तो CSIR नेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ODT एलिमेंट का भी पढ़ते हैं और सब ग्रुप का भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इतना ग्रुप तो आपको कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है। देखिए ये मैंने फेमस ग्रुप के बारे में लिखा है। अब एग्ज़ाम में आपसे चूँकि रियल सेट ग्रुप बनाता है, रेशनल सेट ग्रुप बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेट ग्रुप बनाता है, ठीक है, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो एक अलग चीज़ें हैं, राइट। तो अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो तो बेसिक में आ गया, वो तो आपको जानना ही जानना है। उसके अलावा इतना ग्रुप आपको अच्छे से आना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए आपको ODT के बारे में, इतना पता होना चाहिए कि कौन किसका आइसोमॉर्फिक होता है, कैसे आइसोमॉर्फिक होता है, राइट, ODT क्या होता है, इतना याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आया ना, तो इन्हीं ग्रुप से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, याद रखिए, ओके। बिल्कुल मैं आपको सटीक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जिस स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को जो अच्छे से जानता है ना, वो आपको बता पाएगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन फ्रीज हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो सब ग्रुप्स है, राइट, तो सब ग्रुप में जो भी आपका डेफिनेशन वगैरह होता है, ठीक है, लेकिन वो जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपका साइक्लिक सब ग्रुप, इसको जानना, ठीक है। इसी के साथ में आप जानते हो नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, इसको जानना, ओके। और इसके अलावा इसमें जो कॉसेट्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, और यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब का जो क्वेश्चन आता है, तो यूनियन का, ठीक है, इंटरसेक्शन के बारे में जानना, और भी जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं सब ग्रुप से रिलेटेड, वो आपको आने चाहिए। तो ये आपका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर द ग्रुप, राइट। साइक्लिक से क्वेश्चन आता ही है, इंटरसेक्शन, यूनियन से कुछ ना कुछ आपको पूछ ही देगा, ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, इसमें अगर आप, ठीक है, पीजीटी लेवल पे आपने डेफिनेशन कर रखा है, कुछ एग्जाम्पल कर रखा है, आपको कर्नेल निकालने आता है, ठीक है, तो दैट्स
इनफ, काफ़ी है आपके लिए, राइट। अब कोशिएंट ग्रुप, क्योंकि देखिए ये सब कोशिएंट, होमोमॉर्फिज्म, इसका ज़्यादातर उपयोग जो है हायर मैथमेटिक्स में CSIR नेट में होता है, तो मैं उसकी तरफ अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि PGT का लेवल थोड़ा ईजी लेवल है, राइट। इसके बाद हम लोग आ जाएँ तो आइसोमॉर्फिज्म का आपको बेसिक थ्योरम बोला है, तो बेसिक थ्योरम आप खुद ब खुद जो है इसको देख लेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म कौन ग्रुप किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म होता है, कब होता है, ठीक है। तो ये आपको अगर कुछ आइडिया इसके बारे में है, दैट्स एनफ, ओके। साइलोस थ्योरम आप देख लेना, क्योंकि साइलोस थ्योरम भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड थ्योरम बहुत ज़्यादा इसको अपर लेवल तक नहीं, लेकिन जो इसका थ्योरम है और उससे जो कुछ सिंपल MCQs बनते हैं तो वो आपको आना चाहिए, राइट। और इसी से जुड़ता हुआ आपका कैलिस थ्योरम। तो परमुटेशन ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट है ग्रुप्स पे फोकस करना, सब ग्रुप्स के बारे में जानना, और बाकी के डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो MCQs हैं ये आप करके जाइए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका PGT में अच्छे मार्क्स आएंगे। PGT का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग ग्रुप को फिनिश कर लेते हैं, ग्रुप में इतना आप चेकआउट कर लेना, राइट। और इसका मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरा हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं वो क्वेश्चन पुट करता हूँ ना जो स्ट्रिक्टली बेस्ड हो PGT के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैं गेस कर रहा हूँ कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन PGT पे आएगा। तो टेलीग्राम जो चैनल है, डेफिनेटली आप लोग सब उससे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चन चल रहा है ना, आप क्या करना कि इसका कंटेंट आपका पढ़ा हुआ है, आप टेलीग्राम का सारा क्वेश्चन बना लो। टेलीग्राम का क्वेश्चन आपका बन जाता है, इट मीन कि आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, PGT में आप कवर कर लोगे। नहीं बनता है, इसका मतलब है इशू है, आपके कंटेंट में मिसिंग है, आप वो कंटेंट को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चाहो तो मेरा कोर्स बाई कर लो, या अगर आप उसको डिटेल में खुद से पढ़ सकते हो तो कैसे भी करके आप, लेकिन उसको पढ़ना है, राइट। बहुत सारा फ्री वीडियो मेरा YouTube चैनल पे भी है ग्रुप थ्योरम का, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का क्वेश्चन बनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने MCQs दिए हैं, सोल्व MCQ है, क्वेश्चन का PDF भी है, बट ज़्यादा फोकस मेरा टेलीग्राम के क्वेश्चन पे है, खासकर इन सब मैथ्स में जिसमें आपका दिल भी लग जाए, ज़्यादा आपको मेहनत भी ना करना पड़े, और कम से कम मेहनत में आपकी PGT की क्वेश्चन हो जाए, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है। उसके अलावा जब हम लोग रिंग पे बात करें, रिंग और फील्ड पे, तो आपको रिंग एंड आइडियल्स के बारे में लिख दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, और फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें आपका ZP, ठीक है, जो हाँ P आपका प्राइम है मॉडुलो सिस्टम में, ये फाइनाइट फील्ड होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब आप देखिएगा तो रिंग और आइडियल, अब रिंग में बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इंटीग्रल डोमेन आ जाएगा, ठीक है, विथ जीरो, विदाउट जीरो, डिवाइज़र आ जाएगा, डिवीज़न रिंग आ जाएगा। तो ये सब सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। फील्ड्स के बारे में आपको जानना चाहिए। फिर इसके जो आइडियल्स हैं, तो आइडियल्स के बारे में आपको जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है, राइट, यूनिट्स के बारे में जानना है। तो एक पकड़ आपको बना लेना है, ताकि रिंग और आइडियल से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से आपको पकड़ मिल जाए। फिर इनके डेफिनेशन और इसमें कौन कौन सा रिंग बिलोंग करता है, ठीक है। फिर ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देना कि कौन PID है, UFD कब होगा। इसी में आपका आ जाता है इररिड्यूसिबल एलिमेंट, राइट, और प्राइम एलिमेंट, तो उसको भी अच्छे से समझ लेना है आपको। तो इन सारी चीज़ों को, इतना जो मैंने आपको बता दिया ना, इतना आपको करके जाना है, ठीक है। जो मैंने जिन टर्म्स का नाम लिया है इसको आप कर लेंगे, ठीक है। MCQs आप कर लोगे टेलीग्राम के, इतना आपने पढ़ रखा है। प्रॉपर रिवीजन के लिए मैंने नोट भी दिया हुआ है एप्लीकेशन में। तो नोट मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट में मैंने वो सारी बातें लगा दी हैं, राइट, जो आपको कम से कम जानना चाहिए। जो मेरा PDF नोट है, तो आपको PDF नोट भी मिला हुआ है डेफिनेटली आपके एप्लीकेशन पे। तो PDF नोट को पढ़ करके अगर क्वेश्चन आपका कहीं पे कंटेंट मिसिंग लगता है, आपको कुछ आपका छूट गया या आपने ध्यान नहीं दे पाया, तो आप PDF नोट से एक बार रिवाइज करके और टेलीग्राम क्वेश्चन को चेकआउट कर लीजिए। डेफिनेटली अगर ये हो जाता है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ तो करना है। ये नहीं कि बहुत सिंपल वे में इसको लेकर चलना है, उससे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। याद रखिएगा, रिस्क नहीं लेना, हमको रिस्क नहीं लेना है। याद रखिएगा, PGT बहुत अच्छा वैकेंसी है। मैं आपको बोलता हूं कि ये 1 स्टेप गजेटेड सैलरी है। आपको जो ग्रेड पे मिलेगा ना स्टार्टिंग में, आप जहां एक प्रमोशन आपका होगा, आप गजेटेड सैलरी में चले जाओगे। गजेटेड स्किल आपका हो जाता है 5400 रुपया का। तो याद रखिए, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, समर्पण चाहिए, टाइम है, हड़बड़ाना आपके लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। तो जिन पेपर को फोकस करना है उस पर फोकस करो, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा, राइट।
तो ये मैंने बता दिया, कुछ बातें हो सकती है रह गई होंगी, ठीक है। तो सारी बातें लेकिन मैंने कोशिश की आपको बताने की। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरा एप्लीकेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, डेफिनेटली जाइए, बहुत सारा डेमो वीडियो है, देखिए अच्छे से। मेरे यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देख लीजिए एक बार अच्छे से, जो है खुद पर आपको क्या आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं अच्छा टीचर चूज़ कर रहा हूँ। आ जाए आपको कॉन्फिडेंस, तब चूज़ करो, तब आप बाई करो बहुत कम पैसे में। अभी मैंने कुछ दिनों के लिए इंस्टॉलमेंट भी डाल रखा है, याद रखिएगा, दोनों कोर्सेज़ में, बेसिक में भी एडवांस में भी, दोनों में आपको हाफ सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस दोनों में आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में, ईजी इंस्टॉलमेंट में आप बाई कर सकते हो। पढ़िए, पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, राइट, तैयारी करके दीजिए। याद रखिए कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। बहुत लोग ऐसे ही खामखा डरे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, डरने का ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। CSIR नेट का एक झलक भी आपको मिलेगा तो उसका मज़ा भी आएगा, थोड़ा एंजॉय कीजिएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। पढ़िए, पढ़ के एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत फ्रूटफुल रहेगा, मैं ये होप करूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। इसी तरीके से मैंने हर पेपर के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटजी पूरा प्लान करके आपको सिलेबस को दिखा करके आपको दे दिया है। जिन जिन टर्म्स को पर मैं नाम ले रहा हूँ ना, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ग्रुप्स अच्छे होना चाहिए, ये ग्रुप कम से कम आना चाहिए ODT के साथ में, सब ग्रुप्स अच्छे होना चाहिए, राइट। साइलोस थ्योरम आप जानते होंगे, साइक्लिक, नॉर्मल, कॉसेट्स वगैरह अच्छे से देख लेना। परमुटेशन ग्रुप पर पकड़ आपका अच्छा होना चाहिए। रिंग में सारा चीज़ इंटीग्रल डोमेन है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, CRU, आइडियल, ठीक है, इंटरसेक्शन, यूनियन, और फिर आइडियल्स के जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो इन डोमेन्स का डेफिनेशन कैसे आता है, कैसे निकालेगा, कौन सा रिंग बिलोंग करेगा, फाइनाइट फील्ड, ये आपको कम से कम आना चाहिए। डेफिनेटली बहुत मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप इसी तरीके से आप इसको करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है स्ट्रैटेजी को लेकर के फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।